जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल होगी। तो हाँ, तो मेरे भाई आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं, देखिए, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि का हम लोग 2 सवाल लिए हैं। कितने सवाल लिए हैं? 2 सवाल। देखिए, एक सिंपल सवाल है हमारे पास में और एक है बटे वाला सवाल। तो ये बटे वाला सवाल कई लोग कर नहीं पाते हैं। तो इस बटे वाले सवाल को हम लोग बहुत बेसिक तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जिनको गुणनखंड विधि नहीं आता वो इस वीडियो में ज़रूर सीख जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए एक-एक करके हम लोग इस गुणनखंड विधि को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं। उसके बाद में देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमको देखना है क्या, यहाँ पर देखिए लास्ट और लास्ट का देखना है। ये लास्ट और ये लास्ट का। तो यहाँ पर देखिए इसके सामने में क्या है, इसके सामने में है एक, कुछ नहीं है, मतलब क्या मानना है, एक। तो एक है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10 और 1 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 10 और 1 का गुणा करेंगे। तो 10 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 एकम 10। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। तो देखिए गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ऐसी संख्या हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऐसी संख्या क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो चलिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए कितना, 10 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला देखेंगे। ठीक है, जोड़ने घटाने पर क्या करेंगे, बीच वाला, बीच में क्या है, माइनस का 3। तो जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर, इधर रफ कार्य कर लेना है। ठीक है, जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए माइनस का 3। ऐसी संख्या हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्या हमको सोचना पड़ेगा। तो चलिए सोचते हैं। तो देखिए, जब हम लोग गुणा करते हैं तो क्या आता है, 5 और 2। ठीक है, अगर 5 और 2 का हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो आ जाता है 5 दूनी 10। ठीक है, कितना आ जाता है, 5 दूनी 10 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए गुणा कर रहे हैं इसका, तो कितना, 5 और कितना, 2 का। ठीक है, 5 और 2 का हम लोग जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा ना 10, आ जाता है 10। तो ये 10 आ जाएगा, है ना। और इसको अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, घटाएंगे तो 3 आ जाएगा ना। इसको घटाएंगे 5 में से, 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 को जब घटाएंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो सिर्फ सबसे पहले हमको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, घटाने पर कितना, 3 आना चाहिए, तो घटा दिए इसको, घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, इसी को कैसे लिख सकते हो, देखिए माइनस का 3 आना चाहिए, तो इसको हम लोग 5 कर देंगे। और इसको अगर हम लोग प्लस का 2 कर देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे सोच लेना। ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस होता है क्या, माइनस होता है। और 5 में से जब 2 को घटाएंगे, -5 + 2 तो कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो चलिए इसको क्या क्या लिखेंगे, अब देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अब। ठीक है, तो ऐसे हमको सोचना पड़ता है। अब देखिए, अब देखिए, मैंने इसको जैसा का वैसे लिख देना है। माइनस का 3x को क्या लिखेंगे, माइनस का 3x को लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कितना, इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, माइनस लिखना यहाँ पे और यहाँ पर कर देना 5 में से 3। जब 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 3 नहीं, 2। ठीक है, 2 तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और इसके गुणा में क्या है, x है, तो x लिख देंगे। अब हम लोग सोचे थे क्या, इसके बाद में है माइनस का 10, इसको जैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, तो इतना जो इसको सोचे हैं हम लोग, तो इतना हम लोग सोचे, गुणा करने पर 5 दूनी 10 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर तो हम लोग घटाने वाले पे किए हैं, तो -5 में से 2 को घटाए हैं तो 3 बच जाएगा। इसलिए ये हमको संख्या सोचना पड़ा है। अब देखिए इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हमको करना क्या है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस, यहाँ एक है कुछ तो 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसके साथ 5 के साथ में एक्स भी गुणा में है तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 5x हो जाए। अब देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर एक है, कुछ नहीं है, मतलब तो 2 एकम 2, और इसके साथ में एक्स का भी गुणा होगा तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए क्या है, माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 लिख देंगे और 0 लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इतना स्टेप होने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें दो दो पद ले लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से लेंगे, देखिए एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। ये माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह के आजू बाजू के पद कहते हैं। ठीक है, तो ये माइनस है, ये 2 पद हो गया और इधर 2 पद हो गया। तो इसको मैं बना देता हूँ ऐसे, ये 2 पद बना लेना है ऐसे। ठीक है, समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है, इन दोनों में से हमको क्या कॉमन है, क्या दोनों के पास में है, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो देखिए इन दोनों के पास में क्या है, इसके पास भी एक्स है और इसके पास भी एक्स है।
तो दोनों के पास में एक्स है तो एक्स बाहर निकाल देंगे, एक एक्स यहाँ बचेगा तो एक एक्स बचेगा, उसको यहाँ लिख दिए। और कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब एक्स तो बाहर निकल गया है, इसके पास में अब क्या बचा, इसके पास में बचा है 5, तो 5 लिख दिए। अब देखिए, अब इसके बाद में क्या करना है हमको, इसके बाद में अब इस वाले पद में देखना है, ठीक है। ये पद का हमारा काम हो गया, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ गए होंगे। अब इस वाले पद को देखना है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पद में क्या कॉमन है, देखिए इसमें कॉमन है क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, 10 को तोड़ तोड़ के। तो 5 गुणा 2 लिखेंगे तो 2 इसके पास भी आ जाएगा। तो 2 कॉमन है, तो 2 को निकाल देते हैं, प्लस का 2, और यहाँ पर प्लस 2 है। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पर बचेगा एक्स, और ये वहाँ बचेगा माइनस, और ये 5 गुणा 2 लिखे थे ना, तो इसको यहाँ 5 बचेगा, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया होगा तो 10 को क्या लिखेंगे, 5 गुणा 2, ठीक है। तो ये 2 इसके पास भी है और इसके पास भी 2 है, तो ये 2 को बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पर बचा एक्स, तो एक्स लिख दिए, माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह, और इसको लिखे थे 2 गुणा 5, 2 तो बाहर निकाल दिए, तो बचा क्या, 5, तो उसको लिखे हैं। अब देखिए इसके बाद में देखिए, अब इसको एक ही पद, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसको एक ही पद मान के चलना है, ठीक है। इतने को पूरा एक ही पद मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक ही पद मानेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके पास भी x-5 है और इसके पास भी x-5 है। तो x-5 को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकाल देंगे, और बचेगा यहाँ क्या, x-5 को तो बाहर निकाल दिया, तो इसके पास क्या बचा है, x, तो x को लिख दिए। और इसके पास क्या बचा है, इसके पास ये तो बाहर आ गया हमारा, तो इसके पास में बचा है प्लस का 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए ये वाला भी 0 के बराबर है और ये वाला भी 0 के बराबर है, दोनों ब्रैकेट। तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर में लिख सकते हैं, x-5 इक्वल टू 0। तो इस यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, गुणनखंड हो गया, यहाँ से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। -5 है, उस साइड भी जाएंगे तो प्लस का 5, तो ये हमारा x का मान निकल गया। और ये भी x + 2 0 के बराबर है, 0 के बराबर है ना, तो 0 के बराबर है, तो इसको भी 0 के बराबर लिख देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा क्या, प्लस का 2 है, उस साइड जब हम लोग भिजाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये x का 2 मान हमारे पास में निकल के आता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए थोड़ा अलग प्रकार से, इनके बटे में 8 है, इनके बटे में क्या है, 8 है, ठीक है। इसके बटे में, एक के बटे में 8 आ गया, तो इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक बाई स्टेप हम लोग चलिए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको हल लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले हल लिख लेते हैं, तो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है, ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है ना, तो इसके बटे में क्या लिख देंगे हम लोग, 2x²। इसके बटे में कुछ नहीं है मतलब सबका मालिक 1, ठीक है। माइनस का चिन्ह माइनस लिखेंगे, और x के बटे में कुछ नहीं है मतलब इसका भी मालिक 1, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, प्लस का 1/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सबसे पहले हमारा यही काम होगा, इनके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसके बटे में भी कुछ नहीं है मतलब 1, और इसके बटे में तो है, तो इसको जैसा का वैसा कर देंगे बटे वाले सवाल में। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में सबसे पहले हम लोग करेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम। हम लोग सीखे हैं कि भिन्न, ए भी भिन्न के रूप में, ए भी भिन्न के रूप में, ए भी भिन्न के रूप में, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना कैसे करते हैं, जब भी जोड़ घटाना करते हैं भिन्न का तो क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं ना, तो चलिए इसका हमारा स्टेप, अगला स्टेप हो जाएगा एलसीएम लेने वाला। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 है और ये 8 है। जब एलसीएम लेंगे हम लोग ऐसे ऐसे करके, 1 लिखेंगे और 8, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से, ठीक है। सब छोटे छोटे से भाग देते हैं, तो 2 चौके 8 होता है। फिर रह जाएगा 2 से, ठीक है, 2 दूनी 4, फिर जाएगा 2 से, ये तो 1 के आते तक हम लोग भाग देते हैं छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है, तो हमको पता है 8 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम हमारा निकाल के हो गया, कितना है एलसीएम हमारा, 8 आया, तो 8 को हम लोग नीचे में लिख देंगे। अब नीचे में लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद में अगला स्टेप देखिए, जो प्रोसेस यहाँ करेंगे वही प्रोसेस यहाँ भी और यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए पहला प्रोसेस, तो 8 में हम किसका भाग लगाएंगे, 1 का। 8 में हम लोग भाग लगाएंगे 1 का, ऐसे 8 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 8 8 होता है, 1 8 8 होता है ना। तो जो 8 आ रहा है उसका हम लोग गुणा कर देंगे ऊपर में, तो 8 दूनी हो जाएगा 16। अब इसके साथ में क्या है, x का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। अब जो यहाँ किए वही चीज़ यहाँ करना है। देखिए उसके बाद में चिन्ह है माइनस का चिन्ह।
अब देखिए फिर 8 में 1 का भाग लगाएंगे, ऐसे ही 8 में 1 का भाग, ऐसे 8 में 1 का भाग, तो 1 8 8 आ रहा है ना, तो जो 8 आ रहा है उसका गुणा हम लोग ऊपर में करते हैं। तो इसके सामने में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है, इसके सामने में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, तो 1 के साथ में ये 8 का गुणा करेंगे तो 8 एकम हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए प्लस है तो प्लस का साइन कर दिए, अब फिर 8 में 8 का भाग लगाएंगे फिर, ठीक है, 8 में क्या करेंगे, 8 का भाग लगाएंगे, तो 8 एकम क्या हो जाता है 8, तो एक बार जा रहा है, तो एक जो आया उसका गुणा क्या करेंगे ऊपर में कर देंगे, तो ऊपर में गुणा करते हैं, चलिए, तो 1 एकम होता है 1 और ये बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए अगला स्टेप हमारा ये हो जाएगा, देखिए भाग में है अब 8, इसको हम लोग उधर जब पक्षांतर करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये 0 के गुणा में आ जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, तो यहाँ पर 16x² माइनस 8 प्लस 1, नीचे में क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन जब नीचे में रहता है, बटे के नीचे में 1 रहता है तो उसको नहीं लिखते। तो चलिए बराबर हो जाएगा 0 गुणा 8, मैंने बताया थे भाग में है तो उस साइड जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये 16x² माइनस 8, यहाँ पर एक्स चल रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 8 एकम 8 किए थे, यहाँ एक्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स है तो एक्स हो जाएगा 8 एक्स प्लस का 1, ठीक है, ऐसा यहाँ पर एक्स है ना, इसलिए जब 8 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 8 8, तो 8 एकम 8 एक्स, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 0 गुणा 8 है, तो 0 शून्य में कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए अब आया हमारा समीकरण, जैसे समीकरण हम लोग देखते थे, इसको थोड़ा कैलकुलेशन किए तो इस प्रकार से हमको मिलेगा। अब इसी का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए इसी का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा हमारे पास में जगह कम है तो इसको मिटाना पड़ेगा हमको। तो चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए अब इसका क्या करना है हमको, इसका करना है हमको गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते थे ये लास्ट और लास्ट का, ठीक है। तो क्या है 16 गुणा 1 है, तो 16 एकम 16 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 16 एकम 16, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 16, ठीक है। और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने और या घटाने पर, दोनों में से कोई एक नियम काम करेगा। जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला देखते हैं कितना, माइनस का 8, कितना आना चाहिए, माइनस का 8। ये हमको हर बार सोचना पड़ेगा ऐसी संख्या। गुणा करने पर ये लास्ट वाला देखते हैं, और जोड़ने घटाने पर चिन्ह के साथ देखते हैं, ठीक है, माइनस का 8, ये माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस चिन्ह वहाँ पे मैं लिखा हूँ। अब ऐसी संख्या हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्या हमको सोचना पड़ेगा। तो देखिए जब हम लोग 4 और 4 का गुणा करते हैं, देखिए 4 और 4 का गुणा करते हैं तो हमको 16 मिल जाता है ना 16, और 4 और 4 को भी जोड़ देंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा ना 8। लेकिन हमको इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये माइनस चिन्ह में आएगा ना। इसको ऐसे जोड़ देंगे तो प्लस चिन्ह में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको जोड़ना पड़ेगा, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, देखिए माइनस का 4 और माइनस का 4, तब जाके माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये जुड़ जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने दोनों तो बराबर थे, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो हमको इसको ऐसा बदलना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए ये वाला नियम हमारा काम कर रहा है, गुणा करने पर भी 16 मिल जा रहा है, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 8 मिल जाएगा हमको। तो चलिए इसको अब मैं थोड़ा सुधार के लिख रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको तो जैसा का वैसा लिखते हैं हम लोग, 16x², उसके बाद माइनस 8x को हम लोग लिखेंगे, माइनस का 4x और माइनस का 4x, तब जाके माइनस का 8x होगा। तो चलिए माइनस का 4x लिख देता हूँ, फिर ये माइनस का 4x, ये दोनों जब जुड़ेगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 और 4 हो जाएगा 8, और इनके पास में x, तो 8x, और इन दोनों तो बराबर है तो इसको माइनस चिन्ह हमको लगाना पड़ेगा, तो माइनस 8x हो जाएगा। तो इसी को हम लोग तोड़ के -4x और -4x लिखे हैं, और इसको जैसा का वैसा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद में हमको करना क्या है, इसके बाद में मैंने बताया था इसको एक पद मान लेंगे और इसको एक पद मान लेंगे। तो चलिए एक एक पद मान लिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो देखिए इसके पास भी क्या है, एक्स है, तो इसको मैं थोड़ा तोड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा तोड़ देता हूँ 16 को, ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 4, और इसके पास में x², ठीक है, गुणा में क्या है x², और लिख सकते हैं -4 और ये है x, ठीक है।
और ये हो जाएगा माइनस 4x और प्लस का 1। अब ये दो पद ले लिए, ठीक है, ये दोनों पद ले लिए, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब आगे देखिए, इसके पास भी 4 है और इसके पास भी 4 है, ठीक है, क्या है, इसके पास भी 4 है और इसके पास भी 4 है, ठीक है। तो 4x यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, क्या निकल जाएगा, 4x। तो चलिए 4x को हम लोग यहाँ से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ 4 है इसके पास, तो ये 4 को निकाल दिए, इसके पास भी 4 है इसलिए निकाले हैं, ठीक है, और x है और यहाँ भी x है, 2x है ना, तो इसलिए 1x को चलिए बाहर निकाल दिए। अब बचा क्या, देखिए ये 4 बचा है, तो 4 को मैं लिख दिया और 1x और बचा है यहाँ पे, ठीक है, 1x ही बाहर निकालें, तो 1x बचा और ये तो 4x पूरा बाहर निकाल दें यहाँ, तो 4x बाहर निकाल दें तो यहाँ पर माइनस का 1 बचा ना, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। इस पद वाले काम हमारा हो गया, कॉमन निकाल दिए, 4x ही कॉमन निकल रहा था। अब इस वाले पद में देखिए इसमें क्या निकल रहा है, इसमें क्या निकल रहा है, देखिए इसमें निकलेगा -1 निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, इसमें माइनस का 1 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ कुछ नहीं निकल रहा है, मतलब इसके गुणा में 1 है और इसके गुणा में भी 1 है, इसलिए हम लोग माइनस का 1 को निकाल देंगे, ठीक है। तो माइनस का 1 निकाल दिए, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, जगह कम है। तो देखिए माइनस का 1 निकाले, तो माइनस का 1 निकाले तो यहाँ पर क्या है, 4x, तो ये 4x को लग देते हैं और ये प्लस चिन्ह है, तो इसको माइनस चिन्ह करना पड़ेगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस चिन्ह क्यों किया, देखिए जब ये ब्रैकेट में सेम रहता है हमारा, ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस, अब 4x का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पर माइनस करना पड़ा। अगर मैं यहाँ प्लस कर देता तो ये माइनस हो जाता है ये वाला, ठीक है, इसलिए माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हुआ और 1 एकम 1, ऐसा थोड़ा दिमाग लगा के हमको कॉमन को निकालना पड़ेगा। अब देखिए अब इसको मानना है हमको एक ही पद, इसको क्या मानना है, एक पद, तो देखिए एक पद मान लिए, तो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए इसके पास भी 4x - 1 है और इसके पास भी 4x - 1 है, तो इन दोनों में से 4x - 1 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए 4x - 1 को बाहर निकाल दिए, ये ब्रैकेट अंदर, ठीक है, इसको जब यहाँ से हम लोग बाहर कर दिए तो इसके पास में क्या बचा है, देखिए 4x बचा है, इसको तो बाहर कर दिए तो इसके पास में बचा है 4x, ब्रैकेट के बाहर है 4x। अब इसके बाद में क्या है, इसको बाहर निकाल दिए तो इसके पास में बचा क्या है, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 है, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट तो 0 के बराबर में, तो हम 0 के बराबर में लिख सकते हैं दोनों को, तो चलिए लिख देते हैं, दोनों सेम है, सेम आंसर आएगा x का, 4x - 1 इक्वल टू 0, और इधर भी लिख देते हैं 4x - 1 इक्वल टू 0। अब चलिए यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, एक हम गुणनखंड करके हो गया, यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो देखिए 4x है, तो 4x और माइनस का 1 है, उसको उस साइड हम लोग भिजा देंगे, सबसे पहला काम, तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद में x का मान निकालेंगे, तो यहाँ x और ये गुणा में है 4, तो उस साइड जब हम भिजाएंगे तो क्या में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो x बराबर क्या निकल के आया है, 1/4। यहाँ भी देखिए 4x इक्वल टू -1 को जब उस साइड भिजाएंगे तो प्लस का 1 में चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए x क्या है हमारे साथ में, 4 के साथ में गुणा में है, तो गुणा में है तो उस साइड जब जाएगा पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। तो x का मान हमारे पास में 1/4 और 1/4 इस प्रकार से निकल के आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।